आज की कहानी शुरू होती है 3000 BC से, when Egyptian used red ochre on their cheeks and lips for a healthy and rosy look, and this was the birth of what we know as a blush today. 500 से 1500 AD तक पेल कॉम्प्लेक्शन को काफी फैशनेबल माना जाता था. एक्चुअली इट सिग्निफाइड वेल्थ एंड लेजर. दिस वाज द टाइम जब ब्लश को कम इस्तेमाल किया जाता था. रेनेसां पीरियड में ब्लश की वापसी हुई एंड दिस वाज द टाइम व्हेन पीपल यूज्ड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स लाइक वर्मिलियन या फिर कार्माइन टू ऐड दैट फ्लश ऑफ कलर. विक्टोरियन एरा में ब्लश का यूज और भी ज्यादा कम हो गया बिकॉज क्वीन विक्टोरिया मेकअप को काफी वल्गर समझती थी एंड women resorted to pinching their cheeks और using natural tints like beetroot. ब्लश की एक बार फिर से वापसी हुई in the 20th century with the advent of cinema and Hollywood glamour. आज ब्लश बहुत सारे फॉर्म्स में आता है. पाउडर्स, क्रीम्स, जेल्स, टिंट्स, सारे ही स्किन टाइप्स और स्किन टोन्स को भी केटर करता है. एंड इनफैक्ट आप शायद सरप्राइज हो गए ये जानकर कि ब्लश जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है राइट नाउ. सिर्फ क्रीम और लिक्विड ब्लश कैटेगरी ही इनफैक्ट $3.5 बिलियन की हो जाएगी बाय 2031, विच इज क्रेजी. इससे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है दैट हाउ हॉट द क्रीम एंड लिक्विड ब्लश मार्केट राइट नाउ इज. एंड विद सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज अ कस्टमर, आई एम श्योर आप भी काफी कंफ्यूज हो जाते होगे कि क्या लें और क्या ना लें. सो हियर्स मी रेटिंग ऑल द क्रीम ब्लशेस. तो मेरे पास हैं टोटल 16 ब्लशेस स्टार्टिंग फ्रॉम ₹80 टू ₹3400 एंड मैं इन सब को करने वाली हूँ रेट. आई नो कुछ ऐसे ब्लशेस जो काफ़ी पॉपुलर है वो हो सकता है मेरे पास ना मिले. दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई कलेक्शन. यहाँ पर मैंने कोई भी पाउडर ब्लश को इंक्लूड नहीं किया है. आई हैव लिक्विड, पॉट, स्टिक. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. तो स्टार्ट करेंगे सबसे सस्ते वाले से सबसे पहले और वो है ये है इनसाइट का ब्लशर. मेरे पास जो शेड है वो है 05 स्ट्रॉबेरी ड्रिप. इसमें आपको मिल जाता है 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट और ये आई थिंक 80 या 85 रुपीज़ का रिटेल करता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर द प्राइस ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लश है. आप ब्लश का पिगमेंटेशन देख सकते हैं. इट्स रियली नाइस. ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इसको बिल्ड करने के लिए. इसकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है. यू हैव डार्कर टोन्स ऑल्सो जो कि मीडियम टू डीप स्किन टोन को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे. इसका फिनिश जो है वो स्लाइटली सॉफ्ट मैट है. हाउएवर क्योंकि ये सारे ही क्रीम ब्लशेज हैं तो लास्टिंग पावर को इन्हांस करने के लिए आप इसके ऊपर एक पाउडर ब्लश से या पाउडर से इसको सेट कर दोगे ना तो ये ज़्यादा लास्ट करेगा. अदरवाइज 2 से 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा, इससे ज़्यादा कोई भी क्रीम ब्लश बिना सेट किए आपके चेहरे पे लास्ट नहीं करेगा. इस ब्लश की ना एक और अच्छी बात है कि अगर बाई चांस आपने पाउडर भी लगा लिया ना तो भी अगर आप टैपिंग मोशन में इसको यूज़ करना चाहोगे पाउडर के ऊपर तो भी ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और पैची या फिर आपके बेस को उठाता नहीं है. ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ब्लश फॉर द प्राइस. इट्स लाइक bomb.com as I've mentioned earlier और 10 में से मैं इसको दूंगी 9. Moving on to blush number 2 is from the house of L18. L18 ने अभी recently ही ये blush bombs launch करे हैं. मेरे पास जो शेड है वो है 01 Coral and these retail for 185 rupees. I think I have a review on my channel मेरे shorts में and I think I liked this blush. तो दिस इज़ हाउ द कलर इज़ एंड इसको मैं डायरेक्टली अपने फेस पे लगाऊंगी जबकि मुझे लगाना नहीं चाहिए. बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये बहुत ईजिली आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो. दिस हैज़ अ वेरी जेल लाइक टेक्सचर. जैसे प्राइमर का नहीं होता जो हमारे मैटिफाइंग प्राइमर होते हैं, इसका टेक्सचर कुछ वैसा सा फील होता है एंड इट्स वेरी ईजी टू जस्ट ब्लेंड विद योर फिंगर्स. और बहुत अच्छा पिगमेंटेड है. इट्स नॉट टू लाउड, इट्स नॉट टू लेस कि दिखेगा नहीं. There is a very expensive blush जो भी आएगा which I think I can compare with this formula wise. Okay, so this is how L18 blush will look like. आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आया है. इट्स अ ब्यूटीफुल कोरल कलर एंड बिना किसी एफर्ट के ये ब्लेंड हो गया. एज आई मैंशनड कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मुझे प्राइमर की याद दिलाता है. वो स्मूदनिंग एक्चुअली फील भी वैसा होता है. इट्स वेरी स्मूदनिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड ब्लेंडिंग की तो मैं क्या ही बात करूँ. इट्स लाइक माशा अल्लाह. अगर मैं इसको रेट करूँगी आउट ऑफ 10 आई थिंक आई वुड गिव इट एन 8.5 बिकॉज पिगमेंटेशन वाइज अगर मैं बोलूँ आई फील इनसाइट वॉज मच बेटर.
बेटर एंड प्राइस तो ऑब्वियसली इनसाइड वाले से ज़्यादा है ही. लास्टिंग पावर की मैं बात करूँ तो अगेन इसको पाउडर से सेट करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत जल्दी फेड अवे हो जाता है. सो यू विल हैव टू सेट इट विद अ पाउडर सो दैट ब्लश पूरे दिन आपके चेहरे पे रहे. Moving on to the next blush which is also one of my favorite blushes. ये है इनसाइड का On The Go blush stick. I think ये 199 या 205 का रिटेल करता है. हर एक प्रोडक्ट की MRP आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी. मेरे पास जो शेड है वो है 02 Nude Play. I think I should get एक पिंक वाला वर्जन इसका, बट या आई ऑलरेडी हैव 16 ब्लशेस. डू आई नीड मोर? एब्सोल्युटली नॉट. ओके, सो ये बहुत ही प्यारा सा कोरली न्यूडिश ब्राउन कलर है एंड ये भी बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है. गिव्स अ वेरी नाइस सॉफ्ट मैट फिनिश, ईजी टू अप्लाई एंड ईजी टू कैरी. आपके फाउंडेशन को ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा एंड इट इज़ प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग एज कम्पेयर टू दी L18 ब्लश बॉम्ब्स. सो एज यू कैन सी ये बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है एंड द कलर इज़ ऑल्सो रियली नाइस. आप चाहो तो ईजिली इसको बिल्ड भी कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से ये फिंगर से भी ब्लेंड हो जाता है. नाउ दिस माइट फील अ लिटिल स्टिकी एट फर्स्ट, बट जैसे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दोगे ना तो ये बिल्कुल आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा एंड देन जस्ट सेट इट विद अ पाउडर एंड यू आर गुड टू गो. इसको अगर मुझे रेट करना पड़ेगा कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आई विल रेट इट एन 8.5 आउट ऑफ 10. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लश इज दिस वन. ये है NYPay का लिक्विड ब्लश. दिस रिटेल्स फॉर 249 रुपीज़ और इसमें आपको मिल जाता है 10 ग्राम प्रोडक्ट. डिस्काउंट पे ये ऑब्वियसली आपको 199 तक का भी मिल जाएगा. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 3 या 4 शेड्स में अवेलेबल है. ऑल्सो दिस कलर स्पेसिफिकली इज़ अ वेरी गुड ड्यूप ऑफ लैक्मे का एक लिक्विड ब्लश अभी लॉन्च हुआ है. दिस इज़ सो ईजी टू ब्लेंड. लिटरली आपको आपकी सिर्फ फिंगर्स चाहिए इसको ब्लेंड करने के लिए और ये फटाफट से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है. दिस ऑल्सो becomes quite matte once you blend it all out. मतलब it's not soft matte but it's like matte but थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेटल करने में, लाइक सेट होने में. कुछ भी बोल रही हूँ, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था फिल्म करने का, बट सिंस आई हैव नो वीडियोज़ टू पोस्ट इसलिए मुझे करना पड़ रहा है. बट एज यू कैन सी इट जस्ट टुक माई फिंगर्स टू ब्लेंड दिस ऑल आउट एंड वंस इट इज़ डन, अच्छे से सेट हो गया. पाउडर सेट कर लो, मेकअप फिक्सर सेट कर लो एंड यू आर गुड टू गो. कलर जो है अभी काफ़ी सटल लग रहा होगा बट यू कैन एक्चुअली बिल्ड इट अप वेरी वेरी ईजिली. आराम से आप जितना इंटेंसिटी चाहते हो उतना ज़्यादा रख सकते हो या कम रख सकते हो. फिंगर्स, ब्रश या फिर स्पंज आप किसी से भी इसको आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं. एक बार ये सेट हो जाएगा तो थोड़ा मैट हो जाएगा एंड ज़्यादा लास्ट करेगा. दिस विल लास्ट ऑन टू योर चीक्स फॉर गुड 4 to 5 hours बट अगेन सेट इट. ऑल्सो ये आपके फाउंडेशन को भी मूव नहीं करेगा, अच्छे से आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा. Moving on to the next blush, which is my favorite blush out of all of this. एक्चुअली इसका शेड, इसकी ब्लेंडेबिलिटी सब कुछ इतनी परफेक्ट है. ये है ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश इन द शेड रोजी डस्क. मेरे ब्लश की थोड़ी सी हालत ख़राब है, गर्मी की वजह से पिघल गया था ये ब्लश. बहुत 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 सुंदर सा एक डस्टी रोज़ कलर है जो कि बहुत सुंदर लगता है इंडियन स्किन टोन्स पे. आप मीडियम स्किन के भी हो तो भी आपके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा. द बेस्ट वे टू ब्लेंड दिस इज़ यूजिंग अ ब्रश, स्पेसिफिकली ये वाला ब्रश. दिस इज़ F016 फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज़. ये ब्लश और ये ब्रश मैच मेड इन हेवन है. और बाय द वे सेल चल रही है, ये वाला ब्रश आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. अभी 25% चल रहा है ऑफ ऑन सिंगल ब्रशेज एंड 35% ऑफ ऑन सेट्स. तो चेक आउट द वेबसाइट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड जस्ट लुक एट दैट. मतलब कितने सेकेंड लगे, जितनी देर में मैंने आपको ऑफ़र के बारे में बताया उतनी देर में ये ब्लश ब्लेंड भी हो गया. एंड कैन यू सी दैट शाइन, एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो है इसके अंदर. ऐसा लगता है जैसे आई एम ग्लोइंग फ्रॉम विद इन. इसकी लास्टिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है, 5 से 6 घंटे आराम से लास्ट कर जाता है. एंड उससे भी ज़्यादा लास्ट कराना है तो फिर थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगा लो उसके ऊपर एंड यू आर गुड टू गो. ये कलर, इसकी फिनिश, इसकी ब्लेंडेबिलिटी सब कुछ टॉप नॉच है. दिस ब्लश इज़ एक्चुअली अ 10 on 10 फॉर मी. इट्स सो गुड. Moving on to the next blush is again from Insight. ये है Insight का blush. Okay, this is in the shade 05 Venice Rose. Again एक dusty pinky color है ये. And this is a blush जो कि मैंने अभी recently ही try किया था and it's a nice blush. I have not yet formed a very concrete opinion about this but it's nice, it's सॉफ्ट एंड बहुत अच्छे से एंड ईजिली ब्लेंड हो जाता है. हम फिंगर्स से ही इसको ब्लेंड करेंगे बिकॉज कई बार लोग जो है
ब्रशेज़ यूज़ करना प्रेफर नहीं करते, एंड अगर कोई चीज़ आपकी उंगलियों से अच्छे से ब्लेंड हो रही है बिना आपके बेस को मूव करे, देन उसको अच्छा होना ही है. एंड दिस इज़ सो गुड. जस्ट लुक एट दैट शाइन ऑन माई चीक. एंड ये कलर भी बहुत सुंदर है. आई थिंक दिस इज़ वेरी 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 क्लोज टू ब्लू हेवन वाला ब्लश. एंड ब्लेंडिंग, फिनिश एंड एवरीथिंग इज़ सो 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 गुड. सो फार आई एम लविंग इट. एंड मैंने ऐसे 2-3 घंटे का तो ट्रायल मारा है, तो आई थिंक तीसरे घंटे तक आते आते ये उड़ गया था मेरे चीक्स पे से. दो मैंने अपने फेस को पाउडर से सेट किया था उसके बावजूद भी. सो दैट्स दैट. एंड अगर मैं बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको रेट करूँगी, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 8 out of 10, just because just look at the finish. Moving on to the next blush is something that I didn't like much. मतलब ठीक है, ओके टाइप का ब्लश है ये. शेड दैट आई हैव इज रोजी चीक्स, डिम्पल चिन, आईज आर ब्लू नहीं है, ब्राउन है. ओके, इसको मैं अपने हैंड पे ले रही हूँ. निकल ही नहीं रहा. यही प्रॉब्लम थी इस ब्लश में, ये ना निकलता नहीं है. निकल आया. एंड यू डोंट नो कि तुम्हें कितना लगेगा. ठीक है, तो हम थोड़ा सा ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है ये. अब जितना आया वेस्ट तो करेंगे नहीं, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. ये कलर बहुत सुंदर है एंड इट फील्स अ लिटिल हैवी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. थोड़ा सा लग रहा है मुझे. अभी तक के जितने ब्लश मैंने ट्राई करे ना क्रीम वाले, वो सारे बहुत अच्छे थे एंड टोटल वैल्यू फॉर मनी. मैंने एक्चुअली ज़्यादा लगा लिया है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है. सो आई विल बी यूजिंग माई ब्रुश. सो दिस इज़ हाउ द कलर इज़. दिस इज़ स्विस ब्यूटी चीक इट अप ब्लश. नाउ येस, आई डू फील दैट ये थोड़ा सा हैवी फील होता है. ये पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि मैंने बहुत सारा अप्लाई किया है. आप अगर थोड़ा अप्लाई करोगे, लाइक जितना आप रेगुलरली दूसरे ब्लशेस को यूज़ करते हो, तो कलर पे ऑफ नहीं आता है. लेट मी नो इफ़ यू हैव अदर थॉट्स अबाउट दिस, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर लाइक्ड दिस ब्लश अ लॉट. इट्स लाइक एन ओके काइंड ऑफ अ ब्लश एंड थोड़ा चिप फील होता है इसको लगाने के बाद. तो पाउडर से तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सेट करना. बाकी अगर रेटिंग की बात करूँगी तो आई विल गिव इट अ 7 on 10. लाइक इतना भी बुरा नहीं है. अच्छा है, ठीक है, 7 के लायक है. 7 इज़ डू लाइक परफेक्ट है इसके. नेक्स्ट वी हैव इज दिस. ये है मैट लुक का चीक स्टेन मूज ब्लश. दिस इज इन द शेड 06 Haughty. नाउ द लास्ट टाइम आई यूज्ड इट, मुझे पसंद नहीं आया था बिकॉज इसने मेरा फाउंडेशन मूव कर रहा था. एंड आई थॉट मे बी ब्लश की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाउंडेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है. बट आज हम इसको दोबारा ट्राई करने वाले हैं एंड वी विल फाइंड आउट ब्लश की प्रॉब्लम थी या फिर फाउंडेशन की प्रॉब्लम थी. सो मैं दो नहीं यार, एक ही काफ़ी है इसके लिए, तो एक ही डॉट ले रही हूँ. एंड आई विल यूज़ माई फिंगर्स फर्स्ट बिकॉज as I mentioned, the best way to apply a cream blush is using your fingers. पता नहीं कि मुझे अभी भी लग रहा है हल्का सा मूव कर रहा है. इट्स नॉट पिकिंग इट अप, लाइक फाउंडेशन को पिक नहीं कर रहा है, बट से यहाँ पर ना मूव कर दिया है इसने. फॉर सम रीज़न आई डू फील, लेट मी जस्ट यूज़ अ ब्रश ऑल्सो. फिंगर्स वॉज नॉट अ गुड आइडिया. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. इस तरफ भी ट्राई करके देखते हैं. अच्छा, इस तरफ का फाउंडेशन थोड़ा सूखा हुआ है, उधर का मे बी गीला था तो इसलिए प्रॉब्लम हुई. तो हम इसको इधर भी ट्राई कर लेते हैं. या आई थिंक इट वॉज बिकॉज यहाँ पे वेट था मेरा फाउंडेशन. एंड दूसरा आई थिंक कलर का भी प्रॉब्लम है कि ये कलर बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लग रहा है मेरे फेस पे, इसलिए भी मुझे ऐसा लग रहा होगा. ओवरऑल स्टिल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. आई विल हैव टू स्टिल ट्राई इट आउट मोर टू फॉर्म एन ओपिनियन. सो फार तो जो इसने मेरे फेस पे हल्का सा ये सटल सा ग्लो दिया है, आई एम लाइकिंग इट. ब्लेंड बहुत अच्छे से और जल्दी हो गया, दैट इज़ लाइक अ थम्स अप. एंड ओवरऑल इफ़ आई विल रेट इट फॉर सो फार, जितना मैंने इसको ट्राई किया उसके बेसिस पे, आई विल गिव इट लाइक अ 7.5 out of 10. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं इनसाइड के ब्लश से इसको कंपेयर करूँ, which looks very similar in terms of packaging and formulation, इसका थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली है as compared to inside. inside का ब्लश ज़्यादा अच्छे से blend हुआ था एंड इसने भी मेरा फाउंडेशन वेट था, बट इसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया. दिस however did move my foundation slightly, I would say that. बट अगर आप मुझे बोलोगे इन दोनों में से कोई एक पिक करना है, I will pick inside any day over matte look. I mean this particular blush. All right, moving on. Next we have is this. ये है Swiss Beauty का Cheek It Up blush. This has jojoba complex and this gives you a lumi matte finish. Yes, इसमें ना shimmer particles हैं और भर भर के shimmer particles है. So and वो दिखते हैं. So that's like one negative thing about this blush. And ये blush जो है
दिखने में इतना ज़्यादा डार्क लगता है बट स्किन पे ये उतना निकल के आता नहीं है. यू हैव टू अप्लाई अ लॉट. ऑल्सो इट फील्स हैवी एंड ग्रीसी ऑन द फेस, विच इज़ अनदर थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा इस ब्लश के बारे में पसंद नहीं है. कैमरे में आई डोंट नो कैसा दिख रहा होगा बट रियल लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने बहुत सारा ऑयल लगा लिया है. फील भी लिटरली वैसे ही हो रहा है चीक पे. लाइक अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करूँगी, मेरा पूरा बेस और फाउंडेशन और सब कुछ मिक्सअप होकर के मूव हो जा रहा है. प्लस आई एम नॉट द फैन ऑफ द ग्लिटर पार्टिकल्स दैट इट्स हैज़, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लीस्ट फेवरेट ब्लशेज दैट आई ओन. एंड अगर मैं इसको रेट करूँगी, आई थिंक आई विल rate it a 6 out of 10. Alright, moving on to the next one is from the House of Makeup Revolution. This is their Super Dewy Liquid Blush. This one is in the shade, पता नहीं कौन सा शेड है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा. पिंक कलर है ये, ठीक है. एंड ऑनेस्टली मैं सच में ये वाली पैकेजिंग की मैं बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ. एक तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दूसरा अगर निकल आया तो कई बार ज़्यादा निकल आता है, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट. देखो फिर से नहीं निकल रहा है ये. कितना ये डेंजरस है, पता चला निकला और एकदम से आँख में चला गया. तो ओके, सो आई डोंट थिंक वी विल बी रिव्यूइंग दिस क्योंकि ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है. सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस. बट आई रिमेंबर इसका पिगमेंटेशन ना दिखने में ये बहुत ब्राइट लगेगा बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट तो ये एकदम पूरा ब्लेंड हो जाता है एंड देर इज लिटरली नथिंग ऑन योर चीक. सो यू हैव टू अप्लाई अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टू गेट दैट कलर. इसका टेक्स्चर भी बहुत ही स्मूथ प्राइमर टाइप का है, सो दैट्स गुड. बट ओवरऑल आई रिमेंबर नॉट लाइकिंग इट टू मच. एंड अगर मैं रेट करूँगी बेस्ड ऑन द मेमोरीज, आई विल गिव इट 7 out of 10. मूविंग ऑन, वी हैव द लैक्मे एब्सोल्यूट मूज ब्लश. यू गाइज ऑलरेडी नो आई रियली लाइक्ड इट क्योंकि दिखने में ये बहुत ही हल्का सा लगता है बट इतना नेचुरल लगता है ना ये चीक्स पे, और इतना आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है, आपके बेस को भी मूव नहीं करता एंड लुक अच्छा लगता है. बस इन जनरल इट लुक्स एज इफ यू आर ब्लशिंग फ्रॉम विद इन. बहुत ही नेचुरल और सटल है. हाउ एवर पिगमेंटेशन वाइज अगर मैं कंपेयर करूँ NY Bay से तो ऑब्वियसली NY Bay इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन. एंड ओवरऑल भी प्राइस वगैरह सब कुछ कंपेयर करूँ तो आई विल ऑलवेज प्रेफर NY Bay ओवर दिस लैक्मे मूज ब्लश. फॉर्मुलेशन दोनों की डिफरेंट है. दिस इज़ मूजी, दैट इज़ मोर ऑफ अ सीरम लाइक, बट फाइनल रिजल्ट्स जो हैं दोनों के काफ़ी सिमिलर आते हैं. दिस रिटेल्स फॉर 699 रुपीज़ एंड इसमें आपको मिल जाता है 6 ml ऑफ प्रोडक्ट. एंड इफ़ आई विल हैव टू रेट इट, आई विल गिव इट अ 7.5 out of 10. लास्टिंग पावर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बिकॉज पिगमेंटेशन अभी देख रहे हो आप कितना कम है. इफ़ यू वांट द पिगमेंटेशन टू लास्ट थ्रू आउट द डे तो शुरू में ही थोड़ा ज़्यादा सा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में ये ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही. मूविंग ऑन इज़ अनदर वेरी एक्सपेंसिव ब्लश विच इज़ नॉट एट ऑल वर्थ योर मनी. दिस इज़ K Beauty का ब्लश. आई लव ऑलमोस्ट ऑल K Beauty के प्रोडक्ट्स बिकॉज काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बट दिस ब्लश एक तो अगेन पैकेजिंग, आई डोंट लाइक क्रीम प्रोडक्ट्स इन ट्यूब पैकेजिंग बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कितना प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लिया तो वापस नहीं डाल सकते. आई लाइक पॉट एंड स्टिक बेटर देन ट्यूब. दूसरा, इस पर्टिकुलर शेड में प्रॉब्लम है या फिर मेरे में कोई प्रॉब्लम है, बट ये बस स्किन में गायब हो जाता है मेरे. इट्स अ ब्यूटिफुल पीच कलर बट जैसे ही मैं इसको अच्छे से पूरा ब्लेंड करूँगी यू कांट इवन सी इट ऑन माई फेस. आई डोंट नो ये कहाँ चला जाता है. अभी तो मैंने सिर्फ फिंगर से ब्लेंड किया. आई विल यूज़ अ ब्रश बिकॉज थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है मेरा फेस विद ऑल द फाउंडेशन एंड एवरीथिंग. एंड बहुत हल्के हाथ से मैंने ब्रश यूज़ किया बट आप देख सकते हो ये ब्लश एकदम खो जाता है मेरी स्किन में. मे बी इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द कलर बिकॉज ये कलर कौन सा कलर है, दिस इज़ इन द शेड कोजी कोरल, या फिर मे बी मेरी टेक्निक में प्रॉब्लम है. वट एवर, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिकॉज आई कांट सी द ब्लश ऑन माई फेस एंड इसीलिए दिस वॉज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई रिग्रेटेड बाइंग बिकॉज यू कैन सी, आई मीन यू कांट सी. आई विल रेट इट अ 5 out of 10. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ कीरो. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वेरी वेरी गुड. ये वाला जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये है शेड विंटेज रोज़. बहुत ही प्यारा सा वही रोज़ी कलर है. आई थिंक ब्लश इन जनरल पहले मुझे बहुत ज़्यादा कोरली एंड ब्रॉन्जी कलर्स पसंद है बट नाउ मुझे बहुत ज़्यादा पिंक टोन्स पसंद है एंड इसमें ना perfect mix है of pink and coral. Now this is expensive. This is out I think around 850 या 900 rupees. But अगर आप उतना spend कर सकते हो then you will like this. Pigmentation इसका एकदम perfect है
एंड ब्लेंडेबिलिटी भी इसकी एकदम परफेक्ट है. ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा इमोलियंट फील नहीं होता है. आई विल यूज़ अ ब्रश फॉर दिस. परफेक्ट है फॉर इंडियन वेदर्स. यूजली क्रीम ब्लशेस के साथ में क्या होता है, स्पेशली दोज विच आर मेड अब्रॉड, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, प्रॉबेबली आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोलियंट हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद बहुत ग्रीसी लगते हैं, जैसे कि जो प्रॉब्लम स्विस ब्यूटी के साथ में भी है. एंड ये वाला ना, दिस इज़ लाइक परफेक्ट. आई थिंक ब्लू हेवन जितना अच्छा नहीं है ये बट इट इज़ गुड. एंड आप देख सकते हो फटाफट से ब्लेंड हो गया एंड द कलर इज़ ऑल्सो रियली नाइस एंड सटल. आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बिल्ड भी कर सकते हो. डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए जैसे मैंने लगाया. ऑलवेज यूज़ योर ब्रश एंड देन अप्लाई इस तरीके से सारे क्रीम प्रोडक्ट्स को, तो आपको बेटर कलर पे ऑफ मिलेगा. एंड आप देख सकते हो कलर भी बहुत अच्छा है. यू हैव दैट ब्यूटिफुल ग्लो. इट डजंट फील हैवी. पाउडर से सेट कर दो एंड यू आर गुड टू गो. आई विल रेट दिस अ गुड 8 आउट ऑफ 10. अब हम थोड़ा महंगे वाली कैटेगरी में मूव करने वाले हैं. आई ओनली हैव 2 मोर ब्लशेस लेफ्ट. ओके, वन इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ पिक्सी, जो कि हम नेक्स्ट रिव्यू करने वाले हैं. So we have the famous Pixi का blush and I think I have talked about this a lot. मैंने जो शेड पिक किया, आई थिंक पहले तो गलती मैंने वहीं कर दी. मैंने जो शेड लिया है वो है फ्लर, विच इज़ लाइक अ बेबी पिंक कलर एंड मेरी येलो स्किन पे ये दिखता ही नहीं है. सो मिस्टेक नंबर 1. नंबर 2, ये जो ब्लश है, एक तो क्वांटिटी इतनी सारी है, आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू फिनिश इट इवन इन एन ईयर अगर मैं इसको हर रोज़ भी लगाऊँ, इतना सारा है ये. ओके, दिस हैज़ 19 ग्राम्स प्रोडक्ट. दैट्स क्रेजी. कोई भी इतना ब्लश यूज़ नहीं करता है. थर्डली, अच्छा, इसको यूज़ करना बहुत आसान है बिकॉज ये पूरा गाल आपका एक ही बार में कवर कर देगा, बट इट इज़ वेरी 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 ग्रीसी एंड बहुत ज़्यादा स्टिकी फील होता है. मैंने ना हाइप सुन करके इस ब्लश को ख़रीद लिया था, बट दिस इज़ नॉट मेड फॉर इंडियन वेदर, स्पेशली इंडियन समर, बिकॉज ये इतना हैवी फील होता है चीक्स पे. आई मीन इफ़ आई विल हैव टू रेट दिस, आई विल रेट इट maybe a 5 or a 5.5 out of 10. If you like this blush, I'm sorry, but this is too sticky and too heavy on the cheeks. ये blush और ये blush काफ़ी similar in terms of how they feel on the cheeks. So yeah, I honestly am not a fan of Pixi blush. If you like Pixi blush, I'm so sorry, but I don't like it at all, and that is why मैंने इसको 5 दिए हैं 10 में से. मैंने ऐसे ऐसे किया ना तो मेरी उंगली भी चमकने लगी. Okay, we have just one left. Okay, so the last one that we have is from it's from Nude Sticks. This one is in the shade Tiger Lily Queen and ये dewy color है. So they have 2 formulation, एक थोड़ा dewy वाला and एक थोड़ा सा normal soft matte finish वाला. इसमें आपको नीचे में ये brush भी मिलता है. This retails for 3400. I mean, why? ठीक है, you have better options here in India. I mean, hello, you have so many better options here in India. You do not have to spend 3400 rupees on this. अगर आपका फेवरेट क्रिएटर हमेशा लग्जरी प्रोडक्ट्स दिखाता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स दिखाता है, न्यूड स्टिक्स दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी जाकर के न्यूड स्टिक्स खरीद लेना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वी गेट थिंग्स इन PR ऑल्सो. तो हमने अपनी जेब से पैसे खर्चे नहीं हैं. ओके, सो वी कैन इंडल्ज इन लग्जरी बाय नॉट स्पेंडिंग मनी ऑल्सो. आपका हार्ड अर्नड मनी है. ट्रस्ट मी when I'm saying this, you do not need this blush. आपके पास बहुत पैसा है, खर्च करने की जगह नहीं मिल रही, then go and buy this. But if you are saving to buy a product like Pixi or Nude Sticks, I'm sorry, you do not need them. You have so many affordable Indian options available, जो कि मैंने इसी वीडियो में दिखाया है, and they are all superb, very 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 comparable to this particular product right here, or maybe this product right here. Okay, I'm not dissing high-end brands. No, that is not the point. I again want to say this: if you have money lying around spare में, buy whatever you want to buy. But if you are somebody जो एक एक पाई जोड़ करके एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो just because your favorite creator or your favorite actor actresses are using this, I'm sorry, save that money and do something useful उस पैसे से. Okay, so let's talk about this. This is much better than Pixi का blush. ड्यूई होने के बावजूद भी ये उतनी ज़्यादा हैवी फील नहीं होती. आई लाइक इसका दूसरा वाला वेरिएंट, वो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छा लगता है एंड और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. दिस वन ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड
एज आई मैंशन ये बिल्कुल हैवी फील नहीं होता. इसमें आपको मिलता है 7 grams प्रोडक्ट एंड दिस विल लास्ट यू फॉर लाइक एजेस. बट प्राइस, क्वांटिटी एंड ओवरऑल फंक्शनिंग की बात करूँ, आई थिंक दिस इज़ जस्ट लाइक एनी अदर ब्लश आई हैव शोन इन दिस वीडियो. इट्स अ गुड ब्लश, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड. एज आई मैंशनड अच्छा खासा ग्लो भी है, इट डजंट फील दैट हैवी एंड दिस लास्ट ऑन टू योर फेस फॉर quite some time. Okay, you will obviously have to set it with the powder like any other cream blush. कोई ऐसा नहीं है मैजिक इसमें कि ओ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, कि ओ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट अ नॉर्मल ब्लश. जस्ट बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है एंड देन यू नो और भी बहुत सारे लॉजिस्टिकल एडिशंस होते हैं एंड देन देर इज़ ब्रांड इमेज ऑल्सो, मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो. सो लॉट ऑफ थिंग्स गो इन टू what the pricing of the product should be, and that is why I think this is expensive. But as I mentioned, you have a lot of affordable options available in India that are Indian brands. Go for them rather than this one. Okay, I think I've said this a million times. This is how it looks. ये मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया है. अगर मैं चाहूँ तो इसको build कर सकती हूँ, but जब मैं इसको build करूँगी because this is a dewy blush तो ये थोड़ा सा heavy feel होने लग जाता है. Alright, अगर मैं इसको rate करूँगी, I think I will give this a 7 on 10. That's how much I would like to give it, and that's it. This is how it looks. Okay, so that's it for this video. मेरे top contender, like the ones that I absolutely love when it comes to my dry skin, and I'm talking about कि वो कितने अच्छे से blend होता है, color payoff कितना अच्छा है, packaging अच्छी है कि नहीं है, and pricing. So these are my क्राइटेरिया जिस पर मैं जज करती हूँ किसी प्रोडक्ट को. देन आई थिंक नंबर 1 वुड बी इनसाइड का पॉट ब्लश. एट नंबर 2 वुड बी माई फेवरेट kiss and blush from Blue Heaven, and at number 3 I will again give it to Inside. This is Inside ka liquid blush. Those were the 3 blushes that I absolutely love. Another one at number 4 would be Kiro, which is another one that I liked. So that was everything that I have for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये टिंट वाला वीडियो जहाँ पर मैंने 20 टिंट्स को रिव्यू किया है, इस वाले में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा. So go check this out and I will see you guys next time. Bye.